नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूँ और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी बताने की कोशिश करूँगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आ सकते हैं मैं उन्हीं क्वेश्चंस को रखा हूँ और एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बनते हैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आंत में पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। मनुष्य के आंत में पाया जाता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और इसके कारण क्या होता है? पेचिश रोग। पेचिश रोग पकड़ता है मानव में। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किसके अंतर्गत आता है? ये प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। प्रोटोजोआ संघ देगा किस संघ का है? प्रोटोजोआ संघ का है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और एक होता है कि इसी के अंतर्गत एंट अमीबा कोलाई जो होता है मनुष्य के हाथ में पाया जाता है। एक ही इसी नाम से है एंट अमीबा जिंजिबेलिस। एंट अमीबा जिंजिबेलिस एंट अमीबा जिंजिबेलिस के कारण ही यहाँ पर जो मनुष्य में पायरिया का जो कारण बनता है तो जिंजिबेलिस होता है। इसके कारण पायरिया रोग होता है। पायरिया। पेचिश किसके कारण होता है? तो पेचिश एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। एंट अमीबा जिंजिबेलिस के कारण पायरिया रोग होता है। पायरिया कहाँ पाया जाता है? तो दांतों में होता है। दांतों में होता है। दांतों के मसूड़ों से जो है खून निकलता है, इसको पायरिया रोग कहते हैं। इस खून निकलना पायरिया कहलाता है। तो किसके कारण होता है? तो जिंजिबेलिस के कारण होता है। एंट अमीबा जिंजिबेलिस के कारण होता है। ध्यान रखिएगा इन सबको। और जो प्रोटोजोआ शब्द है, प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग 1820 में देगा कि प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 1820 में गोल्डफस ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, गोल्डफस ने 1820 में प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था। ये अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं प्रोटोजोआ के, इन सबको ध्यान रखना। प्रोटोजोआ और इसी के अंतर्गत अमीबा भी आता है। अमीबा भी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। अमीबा जो है अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। इसका प्रचलन अंग देगा कि अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा होता है? तो कूटपाद अमीबा का प्रचलन अंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसके पहले मैं कुछ यहाँ से हटा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है विद्युत चालकता की इकाई है। तो विद्युत चालकता की इकाई यहाँ पर महो हो जाएगी। देखिए विद्युत चालकता क्या होती है, इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। जी बराबर 1/r। आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है। और इसका आर जो है ओम के नियम से मिला है। आर एक नियतांक होता है। तो देखिए जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया है। इसमें क्या बोल रहा है जॉर्ज जी ने कि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I और उसके बीच का जो विभवांतर होता है V, ये आपस में क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। V आपस में समानुपाती होते हैं। तो देखिए यदि हम करते हैं कि V जो विद्युत विभवांतर होता है धारा के समानुपाती होता है, तो V = I/R। R एक क्या होता है? यहाँ पर नियतांक होता है जिसे ओम का नियतांक कहते हैं। ये प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। इसको साइमन भी बोलते हैं, महो भी बोलते हैं। महो ध्यान रखिएगा। इसका संकेत होता है इस टाइप का है, इसको संकेत रहता है महो कहते हैं। और इसका जो है इसको अन्य नाम जो है SI यूनिट में इसका नाम सीमन होता है। सीमन भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। ओम माइनस इनवर्स इसका इकाई मात्रक होता है। क्योंकि देखिए जी बराबर क्या होता है? जी बराबर 1/r होता है। तो r जब भी आएगा तो ओम माइनस इनवर्स होगा तो महो इनवर्स हो जाएगा।
यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। महो भी कहा जाता है, तो यहाँ पर महो होगा। सी ऑप्शन राइट है सेकंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह वायु व प्रकाश से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है। यह विषैला पदार्थ है। तो क्लोरोफॉर्म जो है इसका सूत्र होता है CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म। इसको रंगीन बोतलों में भरा जाता है, अन्यथा ये जो है वायु से क्रिया करके क्या बनाएगा, फास्जीन बनाएगा। COCl2 ये होता है फास्जीन, फास्जीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको जो है बोतलों में भरा जाता है। पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। और ये विषैला पदार्थ होता है। क्लोरोफॉर्म भी इसका निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निश्चेतक, बेहोशी देने में इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म को। प्रयोगशाला में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोफॉर्म का, इसलिए इसको खुले बोतल में नहीं रखा जाता है। कांच के प्रकाश से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है, इस कारण से इसको जो है तो रंगीन बोतलों में रखा जाता है। मस्टर्ड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहते हैं। दम घोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के कहते हैं। फास्फीन PH3, इसका फास्फीन कहते हैं। फास्फीन जो है समुद्री सिग्नल के रूप में प्रयोग की जाती है। समुद्री सिग्नल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड के साथ मिलाया जाता है जिससे जलता है समुद्र में, और ये सिग्नल का काम करता है फास्फीन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फास्जीन बनता है। चौथा क्वेश्चन है दांतों का। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, तो दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको पता है कैल्शियम पाएगा। और क्या पाया जाएगा, तो फास्फोरस पाया जाएगा। तो कैल्शियम और फास्फोरस यहाँ पर पाया जाएगा, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। दांतों का कठोरतम भाग कौन सा होता है, तो दांत का सर्वाधिक कठोरतम भाग इनेमल होता है। इनेमल कई परीक्षाओं में पूछा है, दांत का कठोरतम भाग है तो इनेमल है। और एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। 20 दांत जो हैं अस्थायी होते हैं, 2 बार निकलते हैं। 2 बार 20 दांत निकलते हैं मानव में। टोटल 32 दांत होते हैं मानव में। इसका सूत्र होता है 21-23 × 2। ये क्या होता है, मानव दांत का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर जी ने किया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेबीज जो है किसके कारण होता है, तो कुत्ता के काटने से रेबीज रोग होता है। कुत्ता के काटने से रेबीज रोग फैलता है, इसकी खोज लुई पास्चर जी ने किया था। और लुई पास्चर ने जो है तो पाश्चुरीकरण की खोज किया था। पाश्चुरीकरण की खोज भी लुई पास्चर जी ने ही किया है। तो रेबीज का टीका, पाश्चुरीकरण, ये सब है लुई पास्चर जी ने किया है। और कुत्ता के काटने से जो है रेबीज वायरस के कारण रेबीज होता है। जेनर ने, तो यहाँ पर देखिए एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज किया है। तो चेचक के टीके की खोज किसने किया है, तो एडवर्ड जेनर ने किया है। और इनको प्रतिरक्षा तंत्र का जनक भी कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर जी को। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने पेनिसिलिन की खोज किया है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है पेनिसिलिन की खोज, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस एक है संधिपात, सालचर्मी, हेमिकॉर्डा, मृदु कवची। तो यहाँ पर ऑक्टोपस जो है एक मृदु कवची है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये मोलस्का वर्ग के अंतर्गत आता है। मोलस्का वर्ग के अंतर्गत का जीव है मोलस्का। और इसका शरीर जो होता है कोमल होता है, मृदु कवची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। यदि मान लीजिए घोड़ा जो है अचानक चल देगा तो जो व्यक्ति होगा तो नीचे गिर जाएगा। तो किसके कारण गिरेगा, विश्राम, जड़त्व के कारण गिरेगा।
क्योंकि जड़त्व वहाँ पर है, जड़त्व के कारण गिर रहा है व्यक्ति, क्योंकि घोड़े में जो है गति आएगी, लेकिन जो उसके ऊपर सवार रहता है वो विराम अवस्था में रहेगा, इसलिए यहाँ पर विश्राम जड़त्व के कारण है, व्यक्ति गिर जाएगा। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और उनका जो फर्स्ट नियम है न्यूटन साहब का, इसको जड़त्व का नियम इसलिए कहते हैं कि यदि कोई वस्तु जो है गति अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी, स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक उस पर क्या है बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो पहले नियम से जो है बल की परिभाषा प्राप्त होती है, और सेकंड नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम प्रतिक्रिया। 8वां क्वेश्चन है मानव शरीर में शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोट क्या होती है। तो जो मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोट होती है 10⁶ ओम होती है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो गोबर गैस में यहाँ पर मीथेन होगी, मीथेन निकलेगी, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। मीथेन का फार्मूला होता है CH4 एथिलीन, एथिलीन C2H4। एथिलीन का जो प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में किया जाता है, फलों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन C2H2 इसका प्रयोग होता है समुद्री जहाज़ों में, इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये दमघोटू गैस होती है। तो मीथेन जो है तो गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और मीथेन का उत्सर्जन जो है दलदली जगह में होता है, धान के खेत में होता है, धान के खेत में होता है। 10वां क्वेश्चन से हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि ऊपर जो होता है देखिए ये गुब्बारा हो गया, नीचे पृथ्वी हो गई, तो जैसे ही पृथ्वी के ऊपर जाएगा तो वायुमंडल का क्या है अभाव होगा। यहाँ पर जो वायु है यहाँ पर नहीं पाई जाएगी, वायु जो है पृथ्वी के पास जो है पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जैसे ही गुब्बारा ऊपर जाएगा उड़ते हुए तो यहाँ पर इसका जो वायु का प्रेशर है तो बाहर जो है तो लो है, बाहर क्या है माइनस में है, अंदर जो है प्लस में रहेगा, इसके कारण यह गुब्बारा जो है फट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वायु दाब यहाँ पर क्या होगा घट जाएगा, डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। गुब्बारा ऊपर जाकर क्यों फटता है, क्योंकि ऊपर जो वायु दाब है घट जाता है और उसके अंदर जो गुब्बारे के अंदर का जो वायु है वो बढ़ा रहता है, इस कारण से फट जाता है। 11वां क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का जो विलयन होता है तो यहाँ पर क्षारीय होता है, तो बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। CPU का पूरा फॉर्म है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का है CPU। 13वां क्वेश्चन है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है। तो जब भी क्या है, ये मान लीजिए कोई लिफ्ट है, यदि ये नीचे आएगी, एक समान वेग से नीचे जाएगी, तो इसमें क्या है व्यक्ति अपने आप को कम महसूस करेगा। और यही लिफ्ट यदि मान लीजिए एक समान वेग से क्या है ऊपर जा रही है, तो जैसे ऊपर जाएगी तो यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा रहेगा उसको क्या है अपना भार जो है अधिक मालूम पड़ेगा। तो समान वेग से ऊपर आ रही है, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। जब भी लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जाएगी तो व्यक्ति को अपना भार ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन जैसे ही त्वरित गति से नीचे आएगी तो व्यक्ति जो है अपने आप को हल्का महसूस करेगा, कम महसूस करेगा। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब वो गति से त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। 14वां क्वेश्चन है इंडोलिस्टिक अम्ल का अन्य नाम क्या है। तो IA इसको बोलते हैं इंडोल एस्टिक एसिड, इसका अन्य नाम है ऑक्सिन, ऑक्सिन के नाम से जाना जाता है। ये प्राकृतिक अम्ल होता है। ऑक्सिन के कारण पौधों में जो वृद्धि होती है शीर्षस्थ कलिका में, शीर्षस्थ कलिका में वृद्धि होती है, जैसे मान लीजिए पौधा हो गया
और इसका जो ये शीर्ष हो गया, यहाँ पर जो इसको यदि आप निकाल देंगे तो पौधे में जो है तो वृद्धि नहीं होगी। यहाँ पर शीर्ष में जो है ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है, इसका छिड़काव किया जाता है, इसका एंडोल एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इसका अन्य नाम जो है ऑक्सिन होता है। ये पौधे में पाए जाते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब प्राकृतिक अम्ल हैं, पौधों में पाए जाते हैं। 15वां क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेढक जो है उभयचर होता है, उभयचर जल और थल दोनों में रहता है मेढक। और मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 4 पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। मनुष्य में देगा कितने हृदय में कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं, जबकि मेढक में कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो 80% से अधिक जो शरीर में क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर थॉमसन जी ने किया था, सर जे थॉमसन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। गैलीलियो ने दूरदर्शी की खोज की थी, दूरदर्शी की खोज गैलीलियो ने किया था। रदरफोर्ड जो है परमाणु का द्रव्यमान वगैरह दिया था रदरफोर्ड ने। 18वां क्वेश्चन है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलिज नलिका का प्रयोग जो है एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए कुलिज नलिका का प्रयोग किया जाता है। और एक्स किरणों की खोज किसने किया है? तो रोंटजन जी ने एक्स किरण की खोज किया है, ध्यान रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, किस पेट्रोलियम कंपनी ने स्पीड नामक एक उच्च गुणवत्ता वाले पेट्रोल को बाजार में उतारा है? तो यहाँ पर जो है भारत पेट्रोलियम ने उच्च गुणवत्ता वाले स्पीड को जो है बाजार में उतारा है। 10वां है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, 20वां है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तो तड़ित चालक यहाँ पर तांबे के बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। आप देखे होंगे कि घरों के ऊपर ऐसे जो है 3 ऐसे लगाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? तड़ित चालक बोलते हैं। जैसे कोई आकाशीय बिजली गिरती है, तो यहाँ से उसका जो है नुकीले इसके सिरे क्या होता है देता है। जो तड़ित चालक के जो सिरे होते हैं नुकीले क्यों बनाए जाते हैं? तो यहाँ से जो आवेश रहता है वो टोटली जो बिजली का जो गिरती है आकाशीय बिजली, तो उसका जो है पूरा अर्थ के यहाँ पृथ्वी में पहुँचा देता है जो भी आवेश रहता है, इसलिए यहाँ पर इसके नुकीले बनाए जाते हैं। और किसके धातु के किसके बने होते हैं? तो तांबे के बने होते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी हमारे 20 क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप पहली बार वॉच करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।